हम लोग इतिहास की क्लास आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है नव पाषाण काल। जैसा हम आप लोगों से वादा किए थे कि इतिहास हम आपको मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो जिससे समझने में आसानी भी होती है और अच्छा भी लगता है कि जितने भी पुरस्थल हैं वो एक जहाँ जिसकी स्थिति है वहाँ उसे दर्शाया जाता है और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज नव पाषाण काल को देखते हैं। और जैसे पिछली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल का जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल था उसे देखे थे मानचित्र के माध्यम से। आज मानचित्र के ही माध्यम से हम लोग नव पाषाण काल के जो पूरा स्थल है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नव पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में नियोलिथिक एज कहा गया। नियोलिथिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो थे जॉन लुबाक। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पुरातत्ववेत्ता जॉन लुबाक थे। इन्होंने 1865 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। 1865 में एक पुस्तक लिखी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो उनकी पुस्तक थी उसी में सर्वप्रथम जॉन लुबाक महोदय ने सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अब देखते हैं जो नव पाषाण काल से संबंधित जो पहला पूरा स्थल था, नव पाषाण काल से संबंधित जहां से हमें नव पाषाण काल की जानकारी की शुरुआत होती है वह कर्नाटक जिला है। दक्षिण भारत में एक जिला है कर्नाटक और प्रदेश है कर्नाटक। वहां पे एक जिला है रायचूर जिला। रायचूर जिला में एक स्थान है लिंग सुगुर नामक स्थान से सबसे पहले भारत में नव पाषाण काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया। नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया। क्रांति का काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में मानव कई ऐसे क्रांतिकारी कार्य किए जिसके माध्यम से मानव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मानव ने जो पहला कदम उठाया वो अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। तो मानव जहाँ निवास करेगा वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी करेगा, उसके लिए फसल उत्पादन कार्य शुरू करेगा। तो अस्थायी जीवन शुरू किया। उसके बाद कृषि कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद अगला देखते हैं। इसी काल में मानव आग का प्रयोग भी शुरू किया। और नव पाषाण काल में मानव जो कुम्हार के पहिए का आविष्कार भी मानव ने किया। और नव पाषाण काल में ही मानव पहिए द्वारा मृद भांड तैयार करना, मतलब जो चाक होता है उसके माध्यम से जो मिट्टी का बर्तन मानव बनाने लगा वह नव पाषाण काल में ही शुरू किया। उसके बाद देखते हैं फसलीकरण औजारों में। फसलीकरण मतलब जो फसल काटने बुआई, उसके फसल को बोने में काटने में जिन जिन औजारों का प्रयोग होता था उन औजारों को मानव नव पाषाण काल में बनाने लगा और उसका प्रयोग करने लगा। उन औजारों में हार्वेस्टर, उसके बाद हंसिया, कुदाल, खुरपी, ओखली और मूसर, इन औजारों का प्रयोग जिनका प्रयोग फसल को काटने बोने में प्रयोग होता था मानव इस काल में प्रयोग करना शुरू किया। इन्हीं सब क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखते हुए गार्डन चाइल्ड महोदय ने नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा। अब देखते हैं, अब जो नव पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो पूरा स्थल है उसके विषय में हम लोग अब मैप के माध्यम से देखेंगे, समझने में आसानी होगी।
तो अगर आप लोग हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे प्यार सम्मान देते रहेंगे, तो इतिहास पूरा का पूरा हम मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको। इस तरीके से मैप के माध्यम से बहुत कम टीचर होंगे जो आपको बताते होंगे। वैसे तो टीचर वैसे लिखा देते हैं, ठीक, लेकिन हम एक एक पॉइंट को मैप के माध्यम से समझाएंगे जिससे समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है उसमें पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। शुरू करते हैं ऊपर से, एक क्रम से समझेंगे तो आसानी रहेगी। तो पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, ठीक। जम्मू कश्मीर में हम दो महत्वपूर्ण पूरा स्थल देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो नव पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण पूरा स्थल है उसे देखते हैं। मामा वो पंखा बंद कर दीजिए। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर यार पंखा, हाँ ठीक, धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में जो पहला महत्वपूर्ण पूरा स्थल है वो है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो पूरा स्थल है नवपाषाणी पूरा स्थल है, हम उसकी विशेषता देख लेते हैं कि इस पूरा स्थल से किन किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो पहले देख लेते हैं मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। मालिक के साथ जो कुत्ते को दफनाया गया इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। उसके बाद देखते हैं हार्वेस्टर की प्राप्ति। हार्वेस्टर की प्राप्ति यही से प्राप्त हुई है, बुर्ज होम से। उसके बाद तांबे का तीर प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। फिर मछली पकड़ने का जो साक्ष्य है वो बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद गर्तावास मतलब गड्ढे का आवास, जो मानव था, नवपाषाणी मानव था, वो एक जमीन में गड्ढा बनाता था, उसके नीचे आदमी रहता था, उसे गर्तावास कहा गया। मतलब गड्ढे का जो मकान बनाकर आदमी मानव रहने लगा तो उसे गर्तावास कहा गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में दूसरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है गुफाग्राल। दूसरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है गुफाग्राल। गुफाग्राल से हार्वेस्टर मिला है। हार्वेस्टर क्या है? फसल काटने का आयताकार औजार है। जो हार्वेस्टर है वह फसल काटने का आयताकार औजार है। फिर आगे देखते हैं गुफाग्राल से बहुतायत संख्या में मृदभांड अर्थात मृदभांड मिला है। और जो मृदभांडों का जो घर है इसे कहा गया है बहुतायत संख्या में गुफाग्राल से मृदभांड मिले हैं, काफी संख्या मिले, इसीलिए गुफाग्राल को मृदभांडों का घर कहा गया। मृदभांड का अर्थात मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद देखते हैं गर्तावास का साक्ष्य मिले हैं यहाँ से गुफाग्राल से, लेकिन कम संख्या में मिले हैं। बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। उसके बाद गुफाग्राल से भी गर्तावास का साक्ष्य मिला है, लेकिन कम संख्या में मिला है। तो जम्मू कश्मीर जो दो महत्वपूर्ण पूरा स्थल थे बुर्ज होम और गुफाग्राल, इसके विषय में चर्चा कर ली। अब देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है मेहरगढ़। कौन सा पूरा स्थल है? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ की चर्चा कर लेते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पे एक नदी है बोलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? बोलन नदी घाटी। बोलन नदी घाटी। अब इसकी जो बोलन नदी घाटी है इसके विषय में थोड़ा जब उत्तर प्रदेश को पढ़ाएंगे तब समझेंगे कि वहां पे जो बेलन नदी घाटी है, यहाँ पे बोलन नदी घाटी है, इसमें जो अंतर हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं मेहरगढ़ में जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे जो बोलन नदी घाटी है यहाँ से 7000 BC, कितनी 7000 BC से गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, बोलन नदी घाटी में 7000 BC के लगभग गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से ही
अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से अस्थाई जीवन के साक्ष्य का साक्ष्य मिला है। अब मेहरगढ़ से ही जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कच्चे ईंटे का घर मिला है। मानो यहाँ पे तो मेहरगढ़ में जो कच्चे ईंटे होते थे उससे घर बनाकर रहता था। उसके बाद विश्व में सबसे प्राचीन कपास का साक्ष्य मिला है। विश्व में सबसे प्राचीन कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन नदी घाटी के तट पर मिला है। और मेहरगढ़ से, अगर मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग देख लिए जम्मू कश्मीर के पुरास्थल और पाकिस्तान जो मेहरगढ़, जिसकी विषय में चर्चा की। अब देखते हैं, आते हैं उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। जो उसमें पहला अगर हम चर्चा करें तो लाहुरा देवा। लाहुरा देवा के अंतर्गत अब आइए देखते हैं, यह स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। लाहुरा देवा पुरास्थल जो नवपाषाणी पुरास्थल है, यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। इसकी खुदाई की बात करें, इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके माध्यम से, उनके सहयोग से इस पुरास्थल की खुदाई हुई। और खुदाई में जो साक्ष्य मिला है वह चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। इसकी जो टाइमिंग की बात करें तो लगभग 8000 से 9000 BC, लगभग 8000 से 9000 BC। यह साक्ष्य विश्व में सबसे प्राचीन है। ठीक, यह साक्ष्य विश्व में सबसे प्राचीन है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो हमने अभी आपको बताया कि मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ठीक, यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे लाहुरा देवा 8000 से 9000 है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। एक बार फिर समझ लेते हैं, लाहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से हुई। और लाहुरा देवा से चावल के दाने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसकी जो टाइमिंग है लगभग 8000 से 9000 BC के लगभग है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल है कोल्डिहवा। दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा इलाहाबाद के बेलर नदी घाटी, जो हमने पिछली बार बताया कि बोलर नदी घाटी और बेलर नदी घाटी। बोलर नदी घाटी आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बोलर नदी घाटी। और बेलर नदी घाटी आपके इलाहाबाद या प्रयागराज में बेलर नदी घाटी स्थित है। बेलर नदी घाटी स्थित है। कोल्डिहवा से 6500 6500 BC चावल और धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। ठीक, चावल और धान की भूसी का साक्ष्य मिला है जो विश्व में सबसे प्राचीन है। अगर आपका मेहरगढ़ पूछे और कोल्डिहवा पूछे, अगर ऑप्शन में कोल्डिहवा है तो आपको कोल्डिहवा लगाना है, मेहरगढ़ नहीं लगाना है। अगर कोल्डिहवा नहीं है तो आपको कोल्डिहवा लाहुरा देवा लगाना है, उसमें सबसे प्राचीन। इसके बाद महगढ़ा की बात कर लेते हैं। महगढ़ा बेलर नदी घाटी में ये भी स्थित है। यहाँ से गौशाला या पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से नाद का भी साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये भी इलाहाबाद में बेलर नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से जंगली धार का साक्ष्य मिला है। तो सबसे प्राचीन विश्व, यहाँ से सबसे प्राचीन विश्व का निध भांड का साक्ष्य
मिला है। उसके बाद जो बिहार में एक चिराद नामक पूरा स्थल है, बिहार में चिराद नामक पूरा स्थल है। यह किस जिले में स्थित है? सारण जिला में स्थित है। सारण जिला में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य, धान के भूसी के साक्ष्य, हिरण का जो सींग है उससे बने औजार का साक्ष्य मिला है, और चिराद से ही बहुतायत संख्या में हड्डियों के औजार भी मिले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो आपका हो गया। लेकिन अब दक्षिण भारत में जो नवपाषाणी का स्थल है, जो नवपाषाणी पूरा स्थल है, अब उसको देख लेते हैं। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो नवपाषाणी पूरा स्थल है वह है नागार्जुन कोंडा जो नवपाषाणी का स्थल है। यहाँ से घर्षित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? घर्षित उपकरण मिले हैं। उसके बाद जो दक्षिण भारत में नवपाषाणी का स्थल कर्नाटक राज्य में मिला है। कर्नाटक राज्य में जो पूरा स्थल है, नवपाषाणी पूरा स्थल है, उसमें एक है पिक्कली हल से राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। पिक्कली हल से राख के ढेर के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद संकन कल्लू से भी राख के ढेर के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली अगर पहली फसल की बात करें तो रागी थी। रागी एक दलहनी फसल है। तो यहाँ तक हो गया। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि नवपाषाण काल को अंग्रेजी में न्यूलिथिक एज कहा गया। इसकी जो टाइमिंग है 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। नवपाषाणी का स्थलों की बात करें, इसके विषय में सबसे पहले अगर जानकारी कहीं से मिली तो दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिला में एक स्थान है लिंगसुगुर, वहां से सर्वप्रथम नवपाषाण काल के स्थलों के विषय में जानकारी मिलती है। अब नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसके विषय में देख लेते हैं। तो इस काल में मानव अस्थायी रूप से रहने लगा। कृषि कार्य का दूसरा पॉइंट है, कृषि कार्य करने लगा। तीसरा जो पॉइंट है, आग का प्रयोग करना आदमी सीख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है, कुम्हार के पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। फिर अगला पॉइंट है, पहिए द्वारा मृद भाग तैयार किया जाने लगा। उसके बाद फसलीकरण औजारों का जो प्रयोग है नवपाषाण काल में शुरू हुआ। फसलीकरण अगर औजारों की बात करें उसमें हार्वेस्टर है, उसमें हंसिया है, उसमें कुदाल है, उसमें खुरपी है, ओखली जो धान कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका मूसल है। ये सब प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। इन्हीं तमाम क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखते हुए गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल में जम्मू कश्मीर जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है दो हैं। एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफा। बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ से हार्वेस्टर की प्राप्ति हुई। उसके बाद तांबे का जो तीर है बुर्ज होम से मिला। मछली पकड़ने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला। गर्तावास गड्ढे का जो घर है वो भी बुर्ज होम से मिला। उसके बाद गुफाग्राल की बात कर लेते हैं। गुफाग्राल से भी हार्वेस्टर की प्राप्ति होती है। हार्वेस्टर क्या है? फसल काटने का आयताकार औजार था। उसके बाद गुफाग्राल से बहुतायत संख्या में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिला है। ठीक, गुफाग्राल से गर्तावास का साक्ष्य मिला है लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है।
इसकी संख्या बहुत कम है। आगे बात कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है यह है मेहरगढ़। पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है वह मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में राज्य में स्थित है। यह बोलन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी में स्थित है। बोलन नदी घाटी में स्थित है। तो बोलन नदी घाटी में 7000 BC के लगभग गेहूं जौ के दाने का साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन का साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद मेहरगढ़ से कच्चे ईंटे का घर मिला है। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन कपास का साक्ष्य मिला है। ठीक, और मेहरगढ़ से ही नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के जो पुरास्थल हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाण एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है उसमें लहुरा देवा, लहुरा देवा जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेत्ता के सहयोग से हुआ। और लहुरा देवा से चावल के दाने का विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। इसकी टाइमिंग लगभग 8000 से 9000 BC के लगभग। ठीक, अब कोलडीवा की बात कर लेते हैं। कोलडीवा इलाहाबाद या प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित है। तो 6500 BC चावल के एवं धान की भूसी का जो साक्ष्य मिला है यह विश्व में सबसे प्राचीन है। उसके बाद महगढ़ा की बात कर लेते हैं। महगढ़ा नामक नवपाषाणिक पूर्व स्थल यह भी प्रयागराज में स्थित है, बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से गौशाला का साक्ष्य मिला है। महगढ़ा से गौशाला का साक्ष्य मिला या पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला। ठीक, यहाँ से नाद का भी साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो यह भी बेलन नदी घाटी में स्थित है। यह भी बेलन नदी घाटी में स्थित है। चौपानी मांडो से जंगली धान के साक्ष्य मिले। ठीक, जंगली जो धान है उसका साक्ष्य मिला है। और चौपानी मांडव से सबसे प्राचीन, अगर विश्व की बात करें, विश्व में मृदभांड या मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं बिहार। बिहार में एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक पूर्व स्थल है छिराद। छिराद यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। सारण जिला, सारण जिला में इस जो साक्ष्य मिले हैं नवपाषाणिक उसमें चावल या धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। हिरण का जो सींग है उससे बने जो औजार थे उसका साक्ष्य मिला है। और बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार सारण जिला में जो चिरागपुर नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल है यहाँ से मिला है। यह आपका हो गया। अब दक्षिण भारत में जो नवपाषाणिक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है उसकी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा जो पूरा स्थल है नवपाषाणिक, वहां से घर्षित उपकरण मिले हैं। घर्षित उपकरण मिला है। तो उसके बाद कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य में जो नवपाषाणिक पूरा स्थल है उसकी बात करेंगे। उसमें पहला है पिक्कलीहल। पिक्कलीहल से राख के ढेर का साक्ष्य मिलता है। पिक्कलीहल से राख के ढेर का साक्ष्य मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है नवपाषाणिक जो है संगन कल्लू। संगन कल्लू से राख के टीले मिले। संगन कल्लू से राख के टीले मिले हैं। अगर दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन जो पहली उगाई जाने वाली फसल थी उसकी बात करें तो दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। रागी कौन सी फसल थी? एक दलहनी फसल थी। एक दलहनी फसल थी। तो मित्रों, हम लोग इस तरीके से मानचित्र के माध्यम से इतिहास को समझेंगे। अगर इतिहास मानचित्र के माध्यम से पढ़ा जाए तो समझने में बहुत आसानी होती है। हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा इतिहास जहां भी संभव होगा हम इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आए। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।